रियल लव, प्यार, है ना। प्यार के बारे में तो आप सभी जानते हो, और आजकल का जो प्यार है वो भी आप जानते हो कि धोखा है, जुदाई है, बिछड़ना है ना। एक प्यार और एक प्यार है जो शास्त्र ने हमें सिखाया है। वो प्यार में ना कोई जुदाई है ना धोखा है, सिर्फ प्यार होता है और वो अटूट होता है। अटूट मतलब कभी ना टूटे। अभी का जो प्यार है वो आपको पता है कि प्यार कम ज़्यादा होता है, टूट जाता है। लेकिन मैं जो प्यार की बात कर रहा हूँ वो अटूट है, कभी ना कम ना ज़्यादा। ऐसा प्यार शास्त्र ने हमें दिया है। लेकिन क्या है, आजकल कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है और पता नहीं है फिर लोगों को, है ना। उस प्यार में क्या होता है, एक्चुअल जो प्यार होता है क्या होता है, एक अपनापन। अपनापन मतलब सिर्फ अपनापन, अब मैं वर्सेस कोई और नहीं। जैसे कि मेरा वाइफ, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा वर्सेस कोई है और है। लेकिन एक होता है अपनापन, मतलब बिल्कुल मेरा ही पार्ट है। जैसे कि कभी ना कभी हमारे साथ हुआ है कि हम कुछ खा रहा है, कुछ खाता हूँ तो कभी दांत जीभ को काट देता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हो गया, लेकिन हम दांत को दंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि दांत अपना एक शरीर का एक पार्ट है, इसीलिए हम भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं। ये अपनापन अपना खुद का एक पार्ट है, इसीलिए हम माफ कर दिया, है ना। और एक उदाहरण दे रहा हूँ। कभी ना कभी शरीर में मच्छर बैठता है सबके। लेफ्ट हैंड में मच्छर बैठा, राइट हैंड बहुत जोर से मार दिया। अब मच्छर तो उड़ के भाग गया, लेकिन अब जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड को इतना जोर से मारा, तो फिर क्या बोलते हो कि बस हो गया। कोई दंड देते हो क्या राइट हैंड को कि राइट हैंड तुमने लेफ्ट हैंड को इतना जोर से क्यों मारा? नहीं देते। क्योंकि राइट हैंड एक हमारा शरीर का एक पार्ट है, अपनापन है ना। इसीलिए हम भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। तो शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, कभी कम ज़्यादा नहीं, कभी टूटता नहीं है, वो अटूट है। और वो जो है कम ज़्यादा नहीं होता, है ना। तो जहाँ एक अपनापन, अपनापन मतलब एकदम बिल्कुल अपना है, अपना एक पार्ट है, तो फिर वहाँ सिर्फ प्यार ही रहता है। कभी ना टूटता है, कभी कम ना होता है, कभी ना ज़्यादा होता है ना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा एक बात कहा करता है। क्या वो है वो बात? कि मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्णा हूँ। आप लोग भी सुने होंगे इस बात को। अगर आप लोग इस बात को समझ जाते हो तो फिर जो अटूट प्यार है उसको आप समझ जाइएगा। क्या है वो? मैं ही राधा और मैं ही कृष्णा। कैसे संभव है ये? लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में, है ना। तो बिल्कुल सत्य है वो। उस सत्य को हमें देखना है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ
वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पेड़ पौधे हो सकता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो क्या मेरा एक पार्ट है जिसे मैं बोलता हूँ? क्या वो मेरा एक पार्ट है? इससे पहले मैं एग्जाम्पल दिया कि जो अपना खुद का है पार्ट होता है ना, हम उसे माफ़ कर देते हैं, वो प्यार अटूट होता है। तो अगर सामने वाले जिसे मैं प्यार करता हूँ, अगर मैं ये चीज़ देख लेता हूँ भगवान श्री कृष्ण जैसा कि वो मेरा ही एक पार्ट है, बल्कि वो मैं ही हूँ, तो फिर वो अटूट होता है। मतलब कभी टूटता नहीं है वो प्यार। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, शादी ब्याह होता है हमारा। शादी ब्याह में क्या होता है? 7 चक्करों में घुमाया जाता है, और ये रीति शास्त्रों ने दिया है हमें। वो जो 7 चक्र है वो क्या है? उसी में भी छुपा हुआ है ये अटूट बंधन का। क्या है वो? 7 चक्रों में से एक है आँख, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा त्वचा और पांचवा नासिका। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारा, वही 5 है। एक मन से देखा जाता है। मन से क्या देखा जाता है? सत्व रज तम, जो गुण है वो देखा जाता है। और फिर बुद्धि, बुद्धि से क्या देखा जाता है? आत्मा को देखा जाता है, दोनों का आत्मा। फिर ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5, एक मन 6 और बुद्धि 7, यही 7 चक्र है। तो जो शास्त्र जमाना था, वो जमाने में क्या होता था? शादी ब्याह के टाइम ये 7 चक्कर में उनको समझाया जाता था कि देखो, तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे का पार्ट हो। अगर मैं ये समझ जाता हूँ कि मेरा जो बीवी है वो मेरा ही एक पार्ट है, मेरा ही एक स्वरूप है, बल्कि मैं ही हूँ वो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आकार में डिफरेंस है। आकार तो बदलते रहता है, कभी पतली थी, कभी मोटी हो गई, छोटी थी, बड़ी हो गई, तो आकार चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आकार हमेशा बदलते रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा। परिवर्तन ये संसार का नियम है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उस परिवर्तन होते हुए भी जो हमेशा रहता है वो सबके भीतर है। अगर उसे हम देख लेते हैं और तब हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला और मैं दो नहीं हूँ, एक ही हूँ। दो नहीं हूँ, एक हूँ, तो वो होता है एक्चुअल लव, प्यार होता है एक्चुअल। जैसे कि खुद से कितना प्यार करते हो, तो सामने वाला अगर दो नहीं है तो उनसे भी आप उतना ही प्यार करोगे ना। आपका जब एक हाथ दूसरे हाथ को चोट पहुंचाता है, तब आपको ये लगता है कि मेरा ही तो हाथ है। ऐसे ही आपका जो बीवी है या कोई भी हो, किसी भी चीज़ हो सकता है, अगर आप ये देख लेते हो कि मेरा ही एक पार्ट है, तो फिर वो अटूट होता है प्यार। कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं कम नहीं हो जाता, कभी ज़्यादा नहीं हो जाता। मैं वर्सेस कोई और, फिर वहाँ जुदाई है, वहाँ बिछड़ना है, धोखा है। लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो भी मैं हूँ, मेरा ही एक रूप है वो।
तो फिर दो है ही नहीं ना, सब कुछ मेरा ही है, मेरा पार्ट है, मेरा स्वरूप है सब कुछ। तो वो कैसे टूटेगा? वो प्यार कभी टूटता नहीं है। भगवान कृष्ण यही बात समझाया कि मैं और राधा दो नहीं हूं। अगर आप इस बात को देख लेते हो तो फिर जो प्यार होगा आपके भीतर में वो अटूट होगा। और यही असली प्यार है। शास्त्र ने हमें इस प्यार के बारे में सिखाया है। भगवान कृष्णा बहुत बार ये बात कह चुका है। आप भी इस बात को समझिए और जो प्यार एक्चुअल में है उस प्यार में जिए ताकि कभी ना टूटे हो।